वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। आज की क्लास में हम आपको चैप्टर 1 के मैटर्स इन आवर सराउंडिंग में ही लेके चलते हैं। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर के अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर तक बताया था। एट फर्स्ट मैटर क्या होता है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में एक्सप्लेन किया था। और आज हम लोग उससे आगे चैप्टर्स में जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसकी चर्चा करनी है। और ये मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रयास करूँगा कि सभी को अच्छी तरह समझ में आए। कोशिश हमारी रहेगी। मैं संजीव कुमार, लेट्स स्टार्ट जस्ट नाउ। ओके, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में हमने जो भी बताया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो क्या मैटर अपने स्टेट, अपनी अवस्था को, कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज कर सकता है? तो इसका आंसर होगा यस। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। क्या पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है? तो यस, हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। इसे हम लोग ऐसे जानेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ सॉलिड लिख दिया। सॉलिड मतलब ठोस होता है, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है। दूसरी, इस जगह पर हमने लिक्विड लिखा, लिक्विड यानी द्रव। और तीसरी हमने गैस लिखा, यानी गैस। यही तीन अवस्थाएं होती है पदार्थ की। तो अब देखिए, यदि हम सॉलिड को हीट करें, यानी गर्म करें, तो ये सॉलिड लिक्विड की अवस्था में चेंज हो जाएगा। और अगर लिक्विड को और भी ज़्यादा हीट करें, यानी गर्म करें, तो ये गैसियस स्टेट में आ जाएगा, यानी गैसीय अवस्था में आ जाएगा। अब गैस को अगर हम कूल कर देते हैं, कूल यानी ठंडा, अगर हम गैस को ठंडा कर दें, वो वंस अगेन रिटर्न बैक टू लिक्विड, यानी एक बार फिर से वो लिक्विड हो जाएगा। और अगर हम लिक्विड को कूल करें, यानी ठंडा, तो ये हमारी सॉलिड अवस्था में आ जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग होती है जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ अपनी अवस्थाओं को चेंज करता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने
इसलिए इसमें भी बताया था सॉलिड में मैंने आइस लिया था। तो आइस आइस यानी बर्फ, ये हमारा सॉलिड है, ठीक है। अगर हम आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं यानी इसे गर्म करते हैं तो ये हमारा वाटर में यानी जल में परिवर्तित हो जाता है, जल में परिवर्तित हो जाता है। और अगर हम इसे वंस अगेन हीट कर देते हैं, हीट यानी गर्म करते हैं, तो ये हमारा वाटर वेपर यानी वाष्प में परिणत हो जाता है। तो आइस हमारी सॉलिड है, इसे हीट करने पर वाटर हमारे लिक्विड है, लिक्विड में चेंज हो गई, और वाटर हीट करने पर वाटर वेपर यानी वाष्प बन गया। ये हमारी गैसियस स्टेट में है, ठीक। अब रिटर्न बैक आते हैं। अगर हम वाटर वेपर को कूल कर देते हैं, कूल यानी ठंडा, तो वाटर वेपर ठंडा होकर के वाटर में चेंज हो जाती है यानी जल में परिवर्तित हो जाती है। वंस अगेन चेंजेस इनटू द लिक्विड। नाउ द वाटर व्हेन कूल डाउन जस्ट लाइक इन रेफ्रिजरेटर। अगर हम इसे ठंडा करते हैं रेफ्रिजरेटर में तो आप लोग सभी जानते हैं ये बर्फ बन जाती है, दैट इज द सॉलिड फॉर्म। तो इन दिस वे वी कैन से दैट मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ इसके बाद हम देखते हैं ये जो हीट करने की प्रोविजन है। अब हीट होती है तो हीट, किसी भी चीज़ को अगर हम हीट करते हैं तो उसकी यूनिट 2 यूनिट में चेंज होती है, या तो हम डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं या केल्विन में लिखते हैं। तो अब हम आपको ये बताएंगे हीटिंग प्रोसेस 2 यूनिट के अंतर्गत जो होती है, उन दोनों यूनिट में कैसे एक दूसरे में कन्वर्जन होती है। उस दोनों यूनिट को, दोनों ही यूनिट हमारी हीट की, ठीक है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। अब उन दोनों में क्या रिलेशन होता है मैं अब उसे एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ यूनिट ऑफ हीट यानी तापमान की इकाई। ठीक है, तो मैंने आपको पहला बताया ये डिग्री सी, इसको हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। डिग्री सेल्सियस ये बोलते हैं, ठीक है। ये पहली यूनिट होती है। दूसरी यूनिट हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसे डिग्री सी से रिप्रेजेंट किया, वैसे दूसरी यूनिट के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग केल्विन बोलते हैं। केल्विन ये दूसरी यूनिट है। तो अब मैं बताता हूँ डिग्री सी से केल्विन ये दोनों क्या चीज़ है और कैसे इसमें कन्वर्सन होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट because you should have changed degree Celsius to Kelvin and Kelvin to degree Celsius. So this one is very important point. You should have to remind it properly. Remember it. Okay. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको
कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होती है। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। नाउ जैसे जैसे हम डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाते जाएंगे, केल्विन 273 उसमें प्लस होती जाएगी। ओके, जैसे देखिए सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं 10 डिग्री सी, तो ये 0 से ये बढ़ गई, 10 डिग्री हमने लिया, तो इसका मतलब हो गया 10 हम प्लस कर देंगे 273 के साथ, तो ये हो जाएगी 283 केल्विन। जैसे 100 डिग्री सी अगर हम लिए तो ये हो जाएगा 100 प्लस 273, तो दैट इज इक्वल टू 373 केल्विन। तो इसमें हमने क्या देखा कि डिग्री सी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, डिग्री से बढ़ती जाती है, वैसे हमारी केल्विन भी उतनी ही बढ़ती जाती है। दैट मीन्स कि when we convert degree C to Kelvin, we should add, यानी प्लस करेंगे, प्लस विथ 273। कहने का मतलब हो गया कि जब हम डिग्री सी से केल्विन में परिवर्तित करते हैं तो हमें प्लस यानी जोड़ना, मतलब 273 प्लस 273 जोड़ना चाहिए। ओके, ये हमें ध्यान रखनी है। नाउ ये तो हम डिग्री के बारे में आपको जानकारी दी। अब मैं बताता हूँ कि हम केल्विन से अगर डिग्री सी में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ी सी इरेज करता हूँ, उसके बाद when we just एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अभी उल्टा रिवर्स कर दीजिए उसे एग्जाम्पल 373 केल्विन में दिया हुआ है। अब इसे हमें चेंज करना है डिग्री सी में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 373 हम माइनस करेंगे 273, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सी। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल 383 लिया था, इसमें अगर हम 283 लिया था, उसमें अगर हम 273 यानी ये केल्विन है, तो माइनस 273 करेंगे तो ये 10 डिग्री सी आ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है, जिसका मतलब हमने क्या देखा कि when we change
Kelvin to degree C, we should minus subtract 273 from given Kelvin, given unit from given टेम्परेचर, दिए गए टेम्परेचर। कहने का मतलब हो गया कि जब हमें केल्विन से डिग्री सी में परिवर्तन करना है तो 273 डिग्री घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दिस वे मैं समझता हूँ ये केल्विन के बारे में जानकारी दिया, और मैं समझता हूँ डिग्री सी टू केल्विन एंड केल्विन टू डिग्री सी ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। By the way, if you should have to any query, you can ask me properly by the chat. Okay. अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में क्या होती है ये मैं बताता हूँ। Effect of change of pressure। तो इसमें भी वैसे ही प्रेशर का भी वैसे ही इफेक्ट होता है जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ये दबाव का प्रभाव ये मैं बता रहा हूँ किस पर, मैटर पर, किसी भी पदार्थ पर दबाव का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मैटर, राइट। तो सॉलिड दैट मीन्स ठोस और लिक्विड दैट मीन्स द्रव, और ये गैस दैट मीन्स गैस। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बिल्कुल खुले खुले होते हैं, दैट मीन्स मतलब इन ए फ्री स्टेट, मॉलिक्यूल्स कैन बी फाउंड इन ए फ्री स्टेट, यानी गैस की मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु खुले खुले होते हैं। तो अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करें, प्रेशर यानी दबाव अप्लाई करें, तो दैट कैन बी चेंज्ड इनटू द लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। क्योंकि देखिए अगर गैस के मॉलिक्यूल्स खुले खुले थे तो अब लिक्विड में क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे। तो when liquid comes into the close, it can be changes its state into the liquid. So in this way, molecules comes into the close, then it forms the liquid state. तो ये लिक्विड में आ जाएगा ड्यू टू प्रेशर, यानी प्रेशर के कारण से, राइट। अब इसी तरह when प्रेशर इज अप्लाइड, यानी दबाव हम लगाते हैं लिक्विड के ऊपर,
so that can be changes into the solid form. But it is too much pressure is applied to form the solid form. It is very important to know that is high pressure, very high pressure is applied to change in the solid form. So in this way, we can say that pressure is also affects the change of matters. ठीक है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे से। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये काफी क्लोज हो जाएंगे, और काफी क्लोज होने का मतलब हो गया कि दैट चेंजेस इनटू द सॉलिड फॉर्म। तो यू अंडरस्टैंड, so pressure is also affected the matter. So in this way, we can say that effects of pressure is also changes the matter, and heat also affects on the matter. Heat and pressure both affects the states of matter. यानी तापमान और दबाव दोनों का प्रभाव हमारे पदार्थ की अवस्थाओं पर पड़ती है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू योर बुक वी हैव टू नो अबाउट द इवेपोरेशन। और व्हाट इज इवेपोरेशन, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस, व्हाट इज इवेपोरेशन। तो हियर इवेपोरेशन, इसको हिंदी से हम वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो वाष्पीकरण क्या होती है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस in which when heat is applied to any liquid, water, heat is applied to any liquid like water, it changes its state. Into gaseous, that is water vapor. So this process is known as इवेपोरेशन। कहने का मतलब हो गया वाष्पीकरण वह पद्धति है, वह विधि है जिसमें तापमान का प्रयोग किसी द्रव जैसे जल पर करने से यह अपनी गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था यानी वाष्प में परिणत हो जाती है।
इस प्रोसेस को हम वाष्पीकरण कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखिए, वाष्पीकरण तो हमने इसमें बताया कि लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर, लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो बिना लिक्विड में चेंज हुए गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये भी मैं बताता हूँ। उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसे भी मैं बता रहा हूँ। इवेपोरेशन के अंतर्गत ये पॉइंट्स थोड़ी सी छूटने वाली थी, इसे मैं बताना चाहूँगा, इसलिए बता रहा हूँ। तो इवेपोरेशन क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ सब्लिमेशन। देखिए, सब्लिमेशन को हम ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड changes to gaseous form when heat is applied. Any solid, any some solid can changes without changes into the liquid, changes to gaseous form is called sublimation। यानी हिंदी से अगर मैं जानना चाहूँ तो जब हम किसी भी सॉलिड यानी ठोस पर हीट तापमान लगाते हैं, वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में अगर चेंज हो जाती है, सॉलिड टू डायरेक्ट चेंजेस इनटू द गैसियस फॉर्म विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज हुए। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको मैं बताता हूँ, आपने कैम्फर देखा होगा। कैम्फर हम कपूर को बोलते हैं, जो प्राय पूजा के काम में भी आती है। आप लोग इससे वाकिफ होंगे। तो अगर हम कैम्फर को जलाते हैं, हीट करते हैं यानी जलाते हैं, तो ये डायरेक्ट हमारी वेपराइज हो जाती है, यानी वाष्पीकृत हो जाती है बिना द्रव में चेंज हुए। तो दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास। ओके।